किसी भी फिलोसफर की बात मत मानो। ये अपने आज के अनुभव से अपनी बातें बता रहे हैं। ये कौन सी बात बता रहे हैं, कल का अनुभव ये बात उनको गलत भी साबित कर सकता है। जैसे आजकल के फिलोसफर बता रहे हैं कि भूत प्रेत आत्मा नहीं है। अब ये इसके ऊपर अध्ययन नहीं करें, खोजबीन नहीं करें, किसी की बात मान के बैठ गए कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होता, तो ये बता रहे हैं कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होता। और इनको सुनने वाले भी मान लिए हैं कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होता। लेकिन जब 5 साल बाद, 2 साल बाद जब ये अध्ययन करे और जब इनको पता चले कि भूत प्रेत होता है, और ये फिर ये आपसे बोलेंगे कि भूत प्रेत होता है, तो आप फिर भी मान लो कि हाँ, पहले मानते थे उनको सुनने से कि इन्होंने पहले बोला था भूत प्रेत नहीं होता तो नहीं होता था, लेकिन अब ये 2 साल बाद बोले भूत प्रेत होता है, तो आप मान ले कि भूत प्रेत अब होता है। आप बस किसी और की बात मान लेते हो। जितनी इस फिलोसफर की गरिमा है, उतनी ही आपकी भी गरिमा है। जितना फिलोसफर के पास बुद्धि विवेक है, उतना ही आपके पास भी बुद्धि विवेक है। बस फिलोसफर अपने अंदर ढूंढ रहा है और आप बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर के जगत में। आप अपने बुद्धि विवेक से सवाल करके आप भी जान सकते हैं सत्य क्या है, भूत प्रेत आत्मा, आखिर ये रहस्य क्या है। लेकिन आप बस किसी और की बात मान लेते हैं नपुंसक की तरह। ये बोले सही है तो सही है, ये बोले गलत है तो गलत है, बस आप मान लेते हैं क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। और एक फिलोसफर, एक व्यक्ति जो ढूंढता है, ये पागल, इसको लोग पागल बोलते हैं। पागल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने अंदर ढूंढता होता है, और भीड़ ये बाहर के जगत में ढूंढ ही देती है। इसलिए तो इनसे बुद्धि विवेक नहीं होता और ये बाहर बस ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए कोई भी फिलोसफर अपने आज के अनुभव के हिसाब से ही बताता है। अगर 10-12 दिन बाद इसका अनुभव कुछ और हो, तो क्या पहले का अनुभव इसका गलत था? नहीं, क्योंकि पहले का अनुभव के हिसाब से इसने बातें बताई और 10-12 दिन में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इसका अनुभव बदल गया, तो ये बात गलत हो सकती है। और जब तक कोई भी फिलोसफर 10-12 बार अपनी बातें, एक ही बात को सत्य नहीं बता दे, जब तक आप सत्य इसको मत माना करो। अगर आप ढूंढ नहीं सकते, अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सूरज होता है, अगर मैं 10-12 बार बोलूँ सूरज होता है, तो आप तभी मानना, या फिर मानना मत। फिर भी तुम अपने अंदर जागरूकता बुद्धि विवेक से खोजना कि आखिर होता है या नहीं होता है। किसी की बात मान कर बैठ जाना, ये सबसे बड़ा जहर का बात होता है। सूरज होता है या नहीं होता, भूत प्रेत होता है या नहीं होता, जब तक आप इसके ऊपर अपने विवेक बुद्धि से काम नहीं करेंगे, नहीं खोजने की, जानने की कोशिश करेंगे, किसी और की बात बस मान कर बैठ जाएंगे, तो ये जहर के बराबर है। तुमने ये वाली बात एक शायरी सुना होगा कि जो घर से बाहर निकले, इन्हें मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन सीख तो बहुत कुछ गए। लेकिन इनसे पूछो जो घर पर बैठे हैं, इनका आखिर हुआ क्या? मतलब कि बुद्धि विवेक आपके पास है और आप इसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो ये पड़े पड़े वैसे ही सड़ गया। और कोई अपने बुद्धि विवेक इस्तेमाल करके गलती डिसीजन लेता है, लेकिन कम से कम ये डिसीजन तो लेता है अपने बुद्धि विवेक से। अब जैसे सूरज होता है या नहीं होता, किसी व्यक्ति को नहीं पता, ये अपने बुद्धि विवेक से बोलता है सूरज नहीं होता। कम से कम इसने जानने की कोशिश तो करी, लेकिन यही 2 साल 2 महीने बाद इसका अनुभव इसको सत्य की ओर लेके चल जाता है, तब ये बोलेगा कि सूरज होता है। पहली बार में सत्य को पा लेना असंभव है, कुछ व्यक्ति के लिए संभव भी है। ये आपके अंदर जागरूकता कितनी है, इस पे डिपेंड करता है कि आप किसी के प्रति कितना चाहते हैं, इसको कितना शिद्दत से चाहते हैं इसको पाने के लिए। बुद्ध महावीर, क्या इनको एक दिन में सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया? सत्य को प्राप्त करने के लिए समय लगता है, क्योंकि हमने अपने
इतने जन्मों से हमने अपने जिंदगी में दुख बोया है, तो अब इसको काटना तो पड़ेगा। इसलिए दुख बहुत जरूरी भी होता है इंसान के जीवन में, क्योंकि दुख के अलावा इंसान को कुछ नहीं बदल सकता। सुख तो इंसान को बर्बाद करता है, परमात्मा से दूर लेके जाता है, लेकिन दुख आता है तो वैसे परमात्मा की याद आने लग जाती है। तो दुख हमारा एक तरफ से साथी ही है। और कोई भी फिलोसफर तुमसे कुछ भी बोलता है, भूत प्रेत होता है या नहीं होता है, ये बता रहा है कुछ भी, तो तुम इनकी बातें मान मत लो। तुम उनकी बात मान के अपने जीवन में ऐसे ही डिसीजन लोगे तो ये डिसीजन तुम्हारा गलत जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति ये अपने हिसाब से, अपनी जिंदगी के हिसाब से बता रहा है, और तुम्हारी जिंदगी इसके हिसाब से नहीं है, तुम्हारी जिंदगी अलग है। तो तुम अपने जिंदगी क्या डिसीजन अपने आप से ले सकती हो। मेरी बात या तुम किसी की भी बात सुनो और अपने अंदर जागरूकता पैदा करो और अपने डिसीजन अपने बुद्धि विवेक से ले सकते हो। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको ये बताऊं कि जिंदगी कितना हसीन है अपने हिसाब से। मेरा मकसद है कि आप अपने आँख खोल को देखो, बाहर का पहाड़, सूरज, नदी, हवाएं, आसमान, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। परमात्मा को पाने के अंदर एक इच्छा, हृदय, दयालु, कोमल, बुद्धि, विचार, विवेक, आखिर ये इंसान के पास, सब किसी के पास है, लेकिन इंसान फिर भी रोता है कि नहीं है हमारे पास। और व्यक्ति को लगता है, कोई उच्च अध्यात्म पे चल जाता है तो लगता है कि इंसान इसको भगवान का दर्जा देने लग जाते हैं। ये भगवान थे, भगवान के अवतार थे, इसलिए इन्होंने ये कर दिया। ऐसा नहीं है, ये भी हमारी तरह ही व्यक्ति है, बस इन्होंने अपने अंदर ढूंढा, इनके अंदर जागरूकता थी जानने की, और हमारे अंदर जागरूकता दिन प्रतिदिन कम होती गई और इस दुनिया पर कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे खिलौने बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे जागरूकता भी होती खत्म हो रही है। तो यही बस फर्क है कि तुम किसी की भी बात मत मानो, क्योंकि आज जैसे कोई आज फिलोसफर बोलता है पड़ा कि भूत प्रेत नहीं होता, और तुम मान लो कि भूत प्रेत नहीं होता, चलो ठीक है, लेकिन तुम जब खेत में जा रहे हो और भूत तुम्हारे कंधे पे हाथ रखता, तुम इसको बोल रहे हो कि यार भूत प्रेत तो होता ही है, तुम भूत प्रेत नहीं है, और तुम इससे, और फिर तुम्हारे साथ क्या होता है तुम जानते हो। फिर तुम आके बोलोगे फिलोसफर के बारे में कि गलत बता रहा, भूत प्रेत नहीं होता, लेकिन भूत प्रेत होता है। फिर तुम इस फिलोसफर के कमेंट में करोगे कि भूत प्रेत होता है, मुझे महसूस हुआ, फिर ये फिलोसफर बोलेगा भूत प्रेत नहीं होता। फिर 2 साल बाद जब ये भी अध्ययन करेगा, महसूस करेगा, तो ये बोलेगा कि भूत प्रेत आत्मा होती है, तो फिर तुम इसको बोलोगे मैं तो पहले ही बोल रहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो ये फिलोसफर पता तुम्हें क्या बोलेगा, क्योंकि तुमको दिखा, मुझे तो नहीं दिखा ना, तुमने अपने जागरूकता बुद्धि विवेक से तुमने इसको देखा, लेकिन मैं नहीं देखा। लेकिन जब मैं जाना तभी मैं बोला कि मैंने देखा, और तभी मैं बताऊंगा कि मैंने देखा हूँ और भूत प्रेत को महसूस करा हूँ। आत्मा जैसी चीज इस दुनिया पर है। कोई भी फिलोसफर किसी की भी बात मान नहीं लेता, ये अपनी बुद्धि विवेक जागरूकता से खोजबीन करता है, जानता है, तब ये मानता है। लेकिन देखने वाले व्यक्ति, फिलोसफर को सुनने वाले, बस ये मान कर बैठ जाते हैं। तो तुम मान कर मत बैठे। जितनी गरिमा इस फिलोसफर की है उतनी ही गरिमा तुम्हारी भी है। बस तुम अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, और फिलोसफर की बात तुम्हें जागरूकता के लिए होती है कि तुम जागो, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, बल्कि इसलिए नहीं कि फिलोसफर कुछ भी बोल रहे और तुम मान ले रहे हो। और तुम मेरी बात इतने ध्यान से सुनो, इसके लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नए वीडियो में नए सवाल के साथ।